अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडी कैट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर, जिसका टाइटल है कि हाउ टू प्रिपेयर द एमडी कैट। आपको इस वीडियो में मैं ए टू जी सारा एक्सप्लेन करूंगा कि आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करना है और इसकी प्रिपरेशन करते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आपको डिवीजन इसकी पता होगा कि पीएमडीसी के मुताबिक बायोलॉजी के जो होते हैं वो आपके 68 एमसीक्यूज होते हैं, केमिस्ट्री के 54 एमसीक्यूज होते हैं, फिजिक्स के भी 54 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश के आपके होते हैं 18 एमसीक्यूज और लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं आपके 6 एमसीक्यूज। तो ये टोटल मिला के आपके 200 एमसीक्यूज होते हैं। तो आपका जो टेस्ट बनता है वो 200 मार्क्स का बनता है। नो नेगेटिव मार्किंग, पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन पीएमडीसी के जो रूल्स हैं पिछले 2 सालों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बिल्कुल भी। तो बढ़ते हैं कि बायोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और कहाँ से करनी चाहिए। तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है पीएमडीसी का, उसकी प्रिपरेशन आपको मैं बता दूं, रिकमेंड कर दूं। आपको अपनी प्रोवेंस की बुक, आप लेट्स सपोज पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ लें, पंजाब के स्टूडेंट तो पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ें। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट हैं तो आप केपीके की बुक पढ़ें। अगर आप सिंध के स्टूडेंट हैं तो अपनी सिंध की प्रोवेंशियल बुक पढ़ें। इसी तरह जो भी आपको प्रोवेंस है, आप अपनी प्रोवेंस की बुक लाजमी पढ़ें। और उसके साथ आपने एक और चीज ऐड करनी है, वो है फेडरल टेक्स्ट बुक। फेडरल टेक्स्ट बुक आपने लाजमी करनी ही करनी है, क्योंकि जो एमसीक्यूज आ रहे हैं पिछले 2 3 4 सालों से, तो उसमें फेडरल की बुक्स को मोस्टली टच कर रहा है। वो आपके प्रोवेंस की बुक को तो टच कर रहा है, लेकिन उसके साथ आपकी फेडरल बुक्स को भी वो टच कर रहा है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अपने प्रोवेंस की बुक के साथ साथ फेडरल टेक्स्ट बुक भी रीड आउट करें। अब जो स्टूडेंट्स खुद ही फेडरल बोर्ड के हैं तो वो कैसे प्रिपेयर करें, तो वो फेडरल टेक्स्ट बुक के साथ साथ अपनी पीटीबी की तैयारी लाजमी करें। पीटीबी की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक, आपने उसको रीड आउट लाजमी करना है। तो आपने बायोलॉजी की प्रिपरेशन इस तरह करनी है। और जो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन होती है, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन बहुत ही आसान होती है। ये मोस्टली कंसेप्चुअल भी होती है और रट्टा बेस भी होती है, मेमोरी बेस भी होती है। लेकिन बायोलॉजी जो है वो आपकी टोटली मेमोरी बेस होती है। आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए, आपको एक एक डायग्राम याद होनी चाहिए, आपको एक एक ग्राफ याद होने चाहिए, आपको ग्राफ के नीचे टेबल बने होते हैं वो याद होने चाहिए, रेड लाइंस बनी होती है वो याद होनी चाहिए। आपको बायोलॉजी कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड है। हाँ, इसमें अगर आते हैं 2 3 एमसीक्यूज थोड़े से जो कंसेप्चुअल होते हैं, वो भी कंसेप्चुअल नहीं तो वो भी आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं। तो उसमें वो जो चैप्टर है इनहेरिटेंस वाला, जिसमें रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट स्टेट, इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं या ब्लड सेल के एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो बायोलॉजी का सारा पोर्शन मेमोरी बेस्ड होता है। और जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो आपका मेमोरी बेस्ड भी होता है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी होता है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री जो है मोस्टली मेमोरी बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए, लेट्स सपोज पहला यूनिट है आपका मोल टॉपिक है या एवोगाड्रो टॉपिक है या आपका स्टिशियोमेट्री टॉपिक है। उसमें आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो आप उस टॉपिक को सॉल्व कर सकेंगे, उस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकेंगे। तो मोस्टली जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो आपका मेमोरी बेस्ड भी होता है और साथ कंसेप्चुअल भी होता है। कंसेप्चुअल आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता नहीं स्टूडेंट्स को क्यों मुश्किल लगती है, इतनी आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं एक दो हिंट्स बता दूं, जिसको इन 2 3 चीजों को पता है, इलेक्ट्रोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का, इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर की जस्ट इसी पे बेस करती है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप कौन से होते हैं। इसी तरह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जस्ट यही रिएक्शन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या फिर हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का पता होना चाहिए कि जो रिप्लेस करने वाला है या जो ऐड होने वाला है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप हो सकता है। तो आपने केमिस्ट्री की प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर की जब वो अपनी मेमोरी बेस करनी है, और जो सेकंड ईयर की है ऑर्गेनिक, वो आपको कंसेप्चुअल करनी है, माइंड में याद करना है। ये मेमोरी बेस्ड भी है और थोड़ी सी कंसेप्चुअल भी है। कंसेप्चुअल कैसे, मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई आपको एक कंपाउंड दिया जाता है, कहते हैं इसकी आपने ऑक्सीडेशन करनी है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक और कहता है कि इसकी रिडक्शन करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक और कहता है कि आप इसका एरिडोफॉर्म टेस्ट करेंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ईजी है।
आपको बहुत जल्द इस यूट्यूब चैनल पर इंशाल्लाह मैं लेक्चर भी दूंगा, बायोलॉजी के भी दूंगा, केमिस्ट्री के भी दूंगा। मोस्टली मैं प्रेफर करूंगा केमिस्ट्री को, क्योंकि जो स्टूडेंट्स समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, इंशाल्लाह वो सेकंड में बैठ के एमसीक्यू सॉल्व हो रहे होंगे। तो आपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू की प्रिपरेशन इस तरह करनी है। और इसके बाद आ जाता है फिजिक्स। फिजिक्स जो होते हैं इसके 54 एमसीक्यूज होते हैं। ये मोस्टली जो होता है वो आपका कंसेप्चुअल बेस होता है, एक एक लाइन के अंदर डेविएशन होती है, एक एक लाइन के अंदर ही आपका एमसीक्यूज का जवाब चेंज हो जाता है। जैसे कि वो कहता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब कहता है कि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, कुछ कहता है वर्टिकली मूव कर रहे हैं। तो एक एक वर्ड के अंदर आपका जवाब छुपा होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता। तो आपको एमसीक्यूज जो फिजिक्स के होते हैं वो ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि वो पूछना क्या चाहता है। एमडी कैट का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन समझा जाता है वो फिजिक्स का समझा जाता है, आपका मेरिट इसी पे बेस करता है। फिजिक्स के 4 एमसीक्यूज होते हैं, तो आपको एटलीस्ट 52 प्लस या 50 प्लस भी अचीव करने, तो आपका मेरिट इंशाल्लाह बन जाता है। और ऐसे बहुत सारे केस देखे मैंने, जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग है उसका एमडी क्लियर है, क्योंकि बायोलॉजी आपका रट्टा बेस है, टोटली मेमोरी बेस्ड है। आपने उसको याद करना है, आपकी वो बुक से लाइन उठाएगा, आपको एमसीक्यूज का पता होगा। केमिस्ट्री भी आसान है, मोस्टली रट्टा बेस ही आता है, या फिर आपने जो बार बार आपने एक्सरसाइजेस की होती हैं उसी में से आता है, या प्रैक्टिस की होती है उसी में से आ जाता है। लेकिन फिजिक्स के 4 5 6 7 एमसीक्यूज हर साल चेंज होते रहते हैं, कुछ टिपिकल बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मेरिट इन्हीं फिजिक्स के नंबर की वजह से ना आगे पीछे हो जाता है। तो फिजिक्स आपको, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन कॉस टेन कोसिकेंट, ये वो कि साइन 90 कितना होता है, साइन 0 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है। अच्छा, इसी तरह कॉस का क्या होता है। मोस्टली जो फिजिक्स में यूज होते हैं कि दो बॉल्स हैं या दो मार्कर्स हैं मेरे हाथ में, ये जा रहे हैं पैरेलल। अब पैरेलल जा रहे हैं तो एंगल कितना बनेगा, एंटी पैरेलल जा रहे हैं तो एंगल क्या बनेगा। अगर ये एक दूसरे के 90 के एंगल पे जा रहे हैं तो क्या एंगल बनेगा। अगर ये, तो आपको फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेल्पफुल है, आपको याद करनी चाहिए। तो फिजिक्स बहुत ही आसान होती है, लेकिन थोड़ी सी कंसेप्चुअल होती है, जो आपके मेरिट को डिपेंड करती है कि फिजिक्स के वजह से आपका मेरिट बन सकता है या नहीं। क्योंकि हर स्टूडेंट ही टॉपर होता है जो एमडीकेट करने आया बैठा है, हर किसी के मार्क्स 1000 प्लस हैं, उन्होंने अपनी अच्छी एफर्ट की हुई होती है एफएससी में, उनके कंसेप्ट भी ठीक ठाक होते हैं। लेकिन जो अगर आपका मेरिट डिपेंड करता है वो सब्जेक्ट पर करता है। इसके बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश के 18 एमसीक्यूज होते हैं आपके, ये ग्रामर को मोस्टली फोकस करते हैं, आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स को ये नहीं फोकस करता कि इसकी आप ट्रांसलेशन कर दें या आप हमें इसके पैराग्राफ बना दें। नहीं, ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, तो इसके लिए आपको सिनोनिम पूछ सकता है, इसका आपसे पूछ सकता है कि नाउन क्या है, इसका प्रोनाउन क्या हो सकता है। अच्छा, इसका वर्ब, एडवर्ब। अब वर्ब सिंपल नहीं होगा, थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो आपको जब अपनी अकेडमी में आप डिस्कस करेंगे, आपको टीचर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत आराम से हो सकती है। सिनोनिम एंटोनिम पिछले 3-4 सालों से मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन पीएमडीसी आपको सिलेबस में आपको वोकैबुलरी दे तो नहीं रही, लेकिन आपको माइंड में इतना होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, बार बार पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी इंग्लिश की। और लास्ट में जो है वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के पीएमडीसी ने अभी तक 6 आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो 6 टॉपिक्स के अगर आपको मैं बताऊं, 20-20 एमसीक्यूज भी कर लेना, लेकिन करें माइंड से। जब 20-20 आप एमसीक्यूज कर लें माइंड से, तो इंशाल्लाह आपकी लॉजिकल रीजनिंग के 6 में से 6 एमसीक्यूज भी ठीक हो सकती है। इसके लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब से कोई लेक्चर ले लें और अपनी प्रिपरेशन करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया है कि सर बायोलॉजी की बुक के साथ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह और नेक्स्ट वीडियो बनेगी जिसमें आपको केमिस्ट्री के पोर्शन की बताई जाएगी। इसी तरह एक और वीडियो बनेगी जिसमें आपको फिजिक्स के पोर्शन की बताई जाएगी, और एक और वीडियो बनेगी जिसमें आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन की बताई जाएगी कि आपने केमिस्ट्री की प्रिपरेशन फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे करना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे करना है। इसी तरह जो फिजिक्स है वो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स कैसे करनी है, सेकंड ईयर की फिजिक्स कैसे करनी है। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप हमें कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।